सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, फिजिकल डेट के बारे में एवं मेडिकल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे भाई बहन रेलवे सुरक्षा बल में अपनी सेवा देने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है, रिजल्ट कब आ रहा है, फिजिकल कब कंडक्ट कराया जाएगा और हम मेडिकल को कैसे क्लियर करें। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि जो एक्चुअल और सटीक जानकारी रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, 1 जनवरी 2026 के बाद आपका 8वां वेतन आयोग लग रहा है और यह मान के चलिए आरपीएफ कांस्टेबल की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 50,000 के आसपास होने वाली है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप पूर्ण मनोयोग से अपनी फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपका फिजिकल है। अगर आपका फिजिकल निकल गया तो मेडिकल की चिंता आप सभी अभ्यर्थी छोड़ दीजिए। मेडिकल लेके मैंने आप सभी भाई बहनों को बताया है कि आरपीएफ कांस्टेबल का मेडिकल इतना टफ नहीं जितना लोग माहौल बना रहे हैं। हमने आपको यह बताया कि जैसे आपका फिजिकल समाप्त होगा वैसे हम आपके मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे और आपके जो भी डाउट रहेंगे हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। देखिए मेडिकल होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड का। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड मेडिकल के समय सही चल रहा है तो मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप मेडिकल फिट होकर आएंगे। इसलिए मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। हमने आप सभी को यह भी बताया कि अभी मेरे पास कैरी एंगल, नॉकनी या फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध नहीं है। जैसे ही मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा तो ऐसे 10 अभ्यर्थी जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए परेशान मत होइए, मेडिकल की चिंता आप सभी भाई बहन छोड़ दीजिए। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आपको मेडिकल में गाइड करूं। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है आपका फिजिकल। फिजिकल के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपने गाँव के ग्राउंड से प्रैक्टिस किया था और हमने 7 वैकेंसी के फिजिकल को क्लियर किया था। इसलिए मैं आप सभी को यह बता दे रहा हूं, आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे एकेडमी, चाहे अपने गांव के ग्राउंड से या किसी शहर के ग्राउंड से, आप वहां से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इसका फिजिकल सबसे ज्यादा टफ है। इससे टफ फिजिकल मुझे किसी को देखने को नहीं मिल रहा है। मेल कैंडिडेट को आपको पता होना चाहिए 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। और किसी भी अभ्यर्थी का अगर कंप्लीट हो रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, भैया बहनों का भी फिजिकल डिफिकल्ट है, 800 मीटर की रनिंग आपको भी करना है। इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए आपका प्रश्न यह बन रहा है कि अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है और रिजल्ट कब आ रहा है और फिजिकल कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो आपके डाउट बने हुए मैं उस डाउट को भी क्लियर करने वाला हूं। पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में कंप्लीट किए थे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में आरपीएफ कांस्टेबल के समथिंग 20 से 25,000 कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो ही दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज में आप सभी को सूचना दे दिया करूंगा। देखिए इस वैकेंसी के रिजल्ट को लेकर अगर हम बात करें तो आरपीएफ एसआई के एग्जाम को अगर हम दृष्टिगत रखते हैं तो यह मान के चलिए 2 महीने 10 दिन के अंदर आरपीएफ एसआई का परिणाम आ गया था आंसर की जारी होने के बाद। आपको यह पता होना चाहिए कि 24 मार्च को आपका आंसर की रिलीज हुआ है। अगर हम उसको आधार बनाएं तो यह मान के चलिए मई माह में आपके रिजल्ट आने वाले हैं। देखिए मई माह में अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जून माह में आपके फिजिकल होने वाले हैं। एक विभागीय जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाने को लेके हर फिजिकल सेंटर पे पीठासीन अधिकारी के नामित करने की कार्रवाई प्रचलित हो चुकी है, जो यह दर्शाता है कि आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाने की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। तो यह माइंड में मेकअप कर लीजिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा यह मान के चलिए विद इन 20 डेज आपका फिजिकल भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। इस बार आपके फिजिकल में एक नई तकनीकी का प्रयोग देखने को मिल सकता है, जिसे बोलते हैं RFID, अर्थात आपके पैरों में चिप लगेगा और 1 सेकंड से भी अगर आप बाहर होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इस बार फिजिकल और भी टफ होने वाला है। मैं आपके जानकारी के लिए अभी से बता दे रहा हूं, जो कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाइड होंगे देख लीजिएगा, आपको सेकंड लिस्ट भी देखने को मिलेगी।
क्योंकि आपके टोटल पोस्ट के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन इतना फिजिकल टफ है कि आप स्वयं देख लीजिएगा, आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगा। और मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो अभ्यर्थी पहले लिस्ट में फिजिकल को क्लियर कर गया तो नो डाउट उसका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब आपका डाउट बनेगा कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ को लेके जब से आपका एग्जाम समाप्त हुआ है तब से प्रमुख लोग अपना अलग अलग विचार दे रहे हैं। आंसर की जारी होने के बाद फिर कट ऑफ का तांडव स्टार्ट हुआ, फिर अपना लोग अलग अलग विचार दे रहे हैं। जब आपका एग्जाम हो रहा था तभी हमने आपको एक सुझाव बताया था और लगभग सुझाव से आप सहमत भी थे। अगर नहीं सहमत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने बताया था कि जब कैंडिडेट एग्जाम हॉल के बाहर एग्जाम देकर निकलता है तो वह बताता है कि मेरे लगभग सारे प्रश्न सही हो रहे हैं। तो हुआ क्या कि पहला कट ऑफ आपको एग्जाम के रिव्यू के आधार पर बताया गया। तब हमने आपको यह बताया था कि जब कैंडिडेट एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है तो बताता है कि मेरे सारे प्रश्न सही हो रहे हैं। वही कैंडिडेट जब रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर पहुंचता है तो बताता है कि यार मेरे 10 प्रश्न गलत हो गए। जब घर पे पहुंचता है बताता है 20 प्रश्न गलत हो गए। जब आंसर की आता है पता चलता है कि अधिक संख्या में प्रश्न गलत हो गए। वही सेम स्थिति इस बार इस एग्जाम में हुआ है। जो लोग आपको एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू के आधार पर कट ऑफ बता रहे थे, स्टार्टिंग कट ऑफ उनकी हाई थी, लेकिन जब आंसर की जारी हुआ तो उनके कट ऑफ डाउन हो गए। तो भैया कट ऑफ नो डाउट कम जाने वाली है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आरपीएफ एसआई में कितने कम पोस्ट थे, तब उसमें जनरल की कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 91 नंबर पे गई, तो आपकी कट ऑफ कैसे हाई जा सकती है। मैं आपको आरपीएफ एसआई का एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें 452 पोस्ट थे। तो मैं आप सभी भाई बहनों को पुनः बता दे रहा हूं, मेल कैंडिडेट जो 17 से लेकर 80 के बीच में है, मैं रॉ स्कोर का बता रहा हूं, तो कहीं कहीं आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। आपके लिए मौके बनने वाले हैं, आप किसी भी श्रेणी से हों। अगर हम वही बहनों की बात करें जिनका 60 से लेकर 70 के बीच में है, आप किसी भी श्रेणी से हों, आपके लिए भी मौके बनने वाले हैं। इसलिए माइंड मेकअप कर लीजिए और फिजिकल की तैयारी करते रहिए। देखिए, आरपीएफ एसआई के अलावा अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें तो आप रिटन एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आपको मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा सा फिजिकल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कट ऑफ में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप अपनी कैटेगरी, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके व्यक्तिगत कमेंट का जवाब दे दूंगा, अन्यथा आपके कमेंट को दृष्टिगत रखते हुए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। देखिए, एक केसेस और देखने को मिल रहे हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब आपका मेडिकल हो जाता है उसके बाद आपका एक फाइनल कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाता है। अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत या प्रचलित है तो अभी समय है, सुलह समझौता करा लीजिए। अन्यथा फाइनल कैरेक्टर वेरिफिकेशन के दौरान अगर आपने एफिडेविट में कुछ छुपाया और वेरिफिकेशन के समय पकड़े गए तो भैया आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी और नीतिगत अलग से कार्रवाई होगी। इसलिए विवादों से थोड़ा दूरी बनाइएगा। जो नकारात्मक विचारधारा के होते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो आपको जानबूझ के मुकदमे में फंसाते हैं, तो ऐसे दूषित मानसिकता वाले व्यक्तियों से आप दूरी बना लीजिएगा। ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो आपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे आरपीएफ कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए